ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। हाँ, पहले तो आपको ये बता दूं कि भरत वंश में जो भरद्वाज नाम आया वो द्वाज था। एक्चुअली गलती हुई मेरे से, वो भारद्वाज नहीं है, वो द्वाज थे। क्योंकि उसको कहीं से बना करके उनको अर्पित किया गया था भरत महाराज को, और भरत महाराज को अर्पित किया गया, इसलिए भरद्वाज कहलाया। तो जो भरद्वाज ऋषि हैं वो अलग हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको बाद में। उनके पुत्र आप जानते हैं द्रोणाचार्य। ललिता माता जी को बहुत तकलीफ हुई कि हम तो भारद्वाज गोत्र इनसे आता है। तो वो भारद्वाज ऋषि महान ऋषि थे भारद्वाज ऋषि, और उनके बारे में भी बताऊंगा आपको बाद में कभी। ईश्वर ईश्वर आलंबनम चित्तम कुर्वतो अन्यराधसः माया गुणमयी राजन स्वप्नवत प्रत्यलीयत। मेरे साथ पढ़िए। ईश्वर आलंबनम चित्तम ईश्वरालंबनं चित्तं कुर्वतो
अनन्य राधसः पूर्वतो नन्यराधसाः माया गुणमयी राजन् माया गुणमयी राजन् स्वप्नवत् प्रत्यलीयत। स्वप्नवत् प्रत्यलीयत। शब्दार्थ है ईश्वर आलंबनम, भगवान के चरण कमल में पूरी तरह शरण लेना। ये रंत देव की का वर्णन चल रहा है। महान थे भगवान के बड़े भक्त। चित्तम चेतना पूर्वतः स्थिर करके अनन्य राधसः, रंत देव के लिए जो अविचल था और भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता था रंत देव। माया भ्रामक शक्ति गुणमयी प्रकृति के 3 गुणों से युक्त राजन, हे महाराज परीक्षित, यह सुखमणि परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। स्वप्नवत, सपने के समान, प्रत्यलीयत, नष्ट हो गई। मेरे साथ पढ़िए, हे महाराज परीक्षित, हे महाराज परीक्षित, क्योंकि राजा रंतिदेव, क्योंकि राजा रंतिदेव शुद्ध भक्त, सदैव कृष्ण भावना भावित, सदैव कृष्ण भावना भावित तथा पूर्ण रूपेण निष्काम था। अतः भगवान की माया उसके समक्ष प्रकट नहीं हो सकी। हाँ, माया भी देखती है इसको पकड़ूं न पकड़ूं, क्योंकि अगर कोई भगवान का महान भक्त है तो माया वहीं से मुंह मोड़ के चली जाएगी, उसको छुएगी नहीं। उल्टे माया स्वप्न के समान, पूरी तरह नष्ट हो गई। हाँ, जैसे आप उठते हैं, सपना आप उठे, सपना खत्म, वैसे ही माया खत्म इनके लिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। जैसा कि कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया र अधिकार। जिस तरह सूर्य के प्रकाश में अंधकार के होने की कोई संभावना नहीं रहती, उसी तरह शुद्ध कृष्ण भक्त में माया के अस्तित्व नहीं रह पाता। भगवान स्वयं भगवत गीता 7.14 में कहते हैं, दैवी हयश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवय प्रपद्यन्ति माया में ताम तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को जीत पाना कठिन है, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर ली है वे उसे आसानी से पार कर सकते हैं। जो कोई ब्राह्मिक शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से मुक्त होना चाहता है, उसे कृष्ण भक्त बनकर कृष्ण को सदैव अपने हृदय में धारण करना चाहिए। भगवत गीता 9.34 में भगवान उपदेश देते हैं कि मनुष्य सदैव उसका चिंतन करे। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इस तरह सदा कृष्ण भावना भावित रहते हुए मनुष्य माया के प्रभाव को पार कर सकता है। माया में ताम तरंती थी। चूंकि रंती देव कृष्ण भक्त थे, अतएव वे माया के वशीभूत नहीं थे। इस प्रसंग में स्वप्नवत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिक जगत में मन भौतिक कार्यों में मग्न रहता है, अतएव सो जाने पर स्वप्न में बहुत सी विरोधी कार्य देखते हैं, किंतु जब मनुष्य जागता है तो ये सारे कार्य मन में समा जाते हैं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य माया के वश में रहता है, तब तक वह नाना प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाता है, किंतु कृष्ण भक्त होने पर स्वप्न जैसी ये योजनाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तत्प्रसंग अनुभावेन रंति देव अनुवर्तिनः अभवन् योगिनः सर्वे नारायण परायणः। मेरे साथ,
तत्प्रसंग अनुभावेन तत्प्रसंगानुभावेन रन्ति देव अनुवर्तिनः रन्ति देवानुवर्तिनः अभवन् योगिनः सर्वे अभवं योगिनः सर्वे नारायण परायणाः नारायण परायणाः। तत्प्रसंग अनुभावेन राजा रंति देव की संगति के कारण उनसे भक्ति योग के विषय में बातें करते हुए रंति देव अनुवर्तिनः राजा रंति देव के अनुयायी, उनके नौकर, परिवार वाले, मित्र इत्यादि अभवन हो गए योगिना, श्रेष्ठ भक्ति योगी। यही होता है, भक्त के साथ में जो रहेगा उसका फल उसको अवश्य मिलता है। ये सबसे पहले हमने भागवतम में कहा देखा था, भागवतम में देखा था कर्दमा मुनि के साथ। कर्दमा मुनि के साथ देवहूति एक राजकुमारी थी और लगता था कि उसको तो ये भक्ति के बारे में इतना पता भी नहीं था। तो कर्दमा मुनि इतने महान भक्त थे। तो ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ आपको। तो मैं सोचता था कि देवहूति का कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि इतने महान भक्त की वो सेवा कर रही है। तो और आपने देखा कि देवहूति बाद में कैसे हो गई थी। तो इसी तरह भगवान भक्त के साथ जो रहेगा, उनकी सेवा करेगा, जरा सा भी उस पर जरूर असर आएगा। ये प्रत्यक्ष बात है। अगर आप बहुत अच्छे भक्त हैं तो आपके चारों तरफ के लोगों में उसका असर जरूर पड़ेगा। कोई बहुत ही आसुरिक स्वभाव का भी हो, वो कुछ फर्क उसमें आएगा। आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके नजदीक होने से ये परिवर्तन आप खुद देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि आप अगर भक्त हैं, आप भक्ति कर रहे हैं सच्चे ढंग से, जैसे प्रभुपाद ने बताया है, तो ईर्ष्या, क्योंकि भक्त करने का मतलब ईर्ष्या खत्म, तो आपको लोग लाइक करने लगेंगे, आपके परिवार में भी, आपके मित्रों में भी। और जो आप कहेंगे, कभी कभी आपसे पूछने भी आएंगे, क्या करें ऐसी परिस्थिति आ गई। हालांकि भौतिक परिस्थितियों के बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, तब भी लोग पूछने आते हैं क्या करें। ये परिवर्तन आता है आपके साथ रहने पर। तो यही मैं यहाँ देख रहा हूँ कि उनके परिवार वालों को के ऊपर भी उनके, जबकि उनके साथ उनको भूखा भी रहना पड़ता था, तब उनके नौकर, परिवार वाले, मित्र इत्यादि, उनमें परिवर्तन आ गया। अभवन हो गए योगिना, श्रेष्ठ भक्ति योगी हो गए वो सर्वे, सभी नारायण परायण, भगवान नारायण के भक्त बन गए सब। मेरे साथ पढ़िए, जिन लोगों ने राजा रंतिदेव के सिद्धांतों का पालन किया, उन सबों को उनकी कृपा प्राप्त हुई, और वे भगवान नारायण के शुद्ध भक्त बन गए। और वे भगवान नारायण के शुद्ध भक्त बन गए। इस तरह वे सभी श्रेष्ठ योगी बन गए। इस तरह वे सभी श्रेष्ठ योगी बन गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रेष्ठ योगी जन भक्त होते हैं जिनकी पुष्टि भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत गीता 6.47 में करते हैं। योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गदेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मता। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरी दिव्य भक्ति में रहते हुए मेरी पूजा करता है, वो योग में मुझसे भली भांति जुड़ जाता है और सब में उच्च होता है। सर्वश्रेष्ठ वो योगी वो है जो निरंतर अपने हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है। क्योंकि रंतिदेव राज्य के प्रमुख कार्यकारी और राजा थे,
अतएव राज्य के समस्त निवासी राजा के दिव्य संसर्ग से भगवान नारायण के भक्त बन गए। शुद्ध भक्त का यह प्रभाव है, यदि एक शुद्ध भक्त भी हो तो उसकी संगत से सैकड़ों हजारों शुद्ध भक्त बन जाते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि वैष्णव जितने भक्त बनाता है उसी के अनुपात में उसकी महानता प्रदर्शित होती है। वैष्णव वाग्जाल से नहीं अपितु अपने द्वारा बनाए गए भक्तों की संख्या से श्रेष्ठ रहता है। यहाँ पर रंति देवानुवर्तिना शब्द इस बात का सूचक है कि रंति देव के अधिकारी, मित्र, परिजन तथा प्रजा उनके संसर्ग से उच्च कोटि के वैष्णव बन गए। दूसरे शब्दों में यहाँ रंति देव के महाभागवत अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त होने की पुष्टि की गई है। महत् सेवाम द्वार महुर विमुक्ते, मनुष्य को ऐसे महात्माओं की सेवा करनी चाहिए क्योंकि तब इसे स्वतः भवबंधन से मुक्त होने का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि छाडिया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा, मनुष्य को अपने स्वयं के प्रयत्न से मुक्ति लाभ नहीं होता, किंतु यदि वो शुद्ध वैष्णव की अधीनता स्वीकार कर ले तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। हरे कृष्ण प्रभुजन, हरे कृष्ण। महाभागवत की सेवा, ये भगवान की सेवा। कोई आपको दिखता है भगवान का महान भक्त है, उसकी सेवा करिए, वो सेवा भगवान की, बहुत प्रसन्न होंगे भगवान आपसे। यही मैं कहता हूँ। कोई वैष्णव आपके कहीं दिख रहा है, हाथ जोड़िए, घर में बुलाइए और बैठाइए, उनका स्वागत कीजिए। और आप, जरूरी नहीं है आपके पास उनको खाना पीना खिलाने के लिए कुछ सामान हो, बनाना हो, क्योंकि वैष्णव आपके हाथ का खाना बनाने भी खाएंगे भी नहीं, लेकिन आप उनको पानी फल वगैरह दे सकते हैं, दंडवत कर सकते हैं, ये सेवा तो आप कर ही सकते हैं। तो अगर आपकी दीक्षा हो गई है, आप भगवान को भोग लगा के खाते हैं, और तो वैष्णव हो सकता है आपके यहाँ भोजन भी कर लें। तो ये नहीं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप उनको ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रभाव आप सेवा कर रहे हैं नहीं, आपके हित के लिए है, आपके हित के लिए। अपने को उसका बहुत फल मिलता है। फल क्या मिलता, मुझे मेरी जायदाद बढ़ती, नहीं नहीं, उस तरफ मत सोचिए। फल जो हमको चाहिए, आध्यात्मिक चाहिए। क्यों चाहिए आध्यात्मिक? क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं, दुखी नहीं होना चाहते हैं। और अगर हम पर असर हुआ भक्ति का तो हम शांत हो जाएंगे। हम किसी के व्यंग से, किसी के गाली गलौज से, किसी के अपमान करने से कभी प्रभावित नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात है ये गुण अगर आत्मा आ गया कि कोई आपको आपके आपका अपमान करे पूरी पूरी बड़ी सभा में, और आपको उसका असर ही नहीं हो रहा, कितनी बड़ी बात है ये, समझिए। तो ये एक गुण बता रहा हूं आपको। इसी तरह आपको लोभ नहीं होता, किसी किसी किस्म का लोभ नहीं, आपको क्रोध नहीं आता है। तो ये सारे गुण जो ऐप हम में हैं, 6 मुख्य, 6 प्रकार के, ये नष्ट हो जाते हैं। तो आप शांत, और हमेशा आपका चेहरा देख के लगता है कि आप प्रसन्न हैं, प्रसन्न चित्त ऐसे हो जाए। यही जीवन का लक्ष्य है। रात दिन किच 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 किच, यहाँ दुख वहां दुख वहां दुख, ये परेशानी ये परेशानी नहीं, इसको नहीं आती। ये जो भक्त है उसको नहीं आती, सब कुछ आती, लेकिन वो उसको शांत होकर के उसको झेल लेता है, और हम रोते रहते हैं। ये बात है। तो रंतिदेव भगवान के इतने अच्छे भक्त थे, उसका प्रभाव उनके दरबार में भी पड़ा, उनके जो कर्मचारी थे उन पर भी पड़ा, घर वालों पर भी पड़ा, वो सब वैष्णव बन गए। गर्गात् शिनि ततो गार्ग्यः क्षत्रा ब्रह्म
हि अवर्तत दुरिक्षयो महावीर्या तस्य त्रयारुणि कविः पुष्कराः ऋणिः इति अत्र पढ़ूंगा या इत्यत्र पढ़ सकते हैं। इत्यत्र ये ब्राह्मण गतिम गता बृहद क्षत्रस्य पुत्रो अभूत हस्तिनापुरम। मेरे साथ गर्गाद, ये 6 को 100 पढ़ सकते हैं। गर्गाद शिनिहि ततो गार्ग्यः तत्रात् ब्रह्म हि अवर्तत दुरिक्षयो महावीर्यात् डबल तो है ना, फिर एक तो मैं यूज करूंगा। तस्य त्रयारुणि कविः पुष्करारुणिः, बस विसर्ग लगा, पुष्करारुणिः इत्यत्र या इति अत्र, पुष्करारुणिः इत्यत्र ये ब्राह्मण गतिम गता बृहत् क्षत्रस्य पुत्रो अभूत् हस्ति यद हस्तिनापुरम। शब्दार्थ गर्ग से, भरद्वाज के अन्य पौत्र से। ये भरद्वाज अलग है, भरद्वाज ऋषि नहीं है। शिनि नामक पुत्र, ततः उससे, शिनि से, गार्ग नामक पुत्र, क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण ही निसंदेह अवर्तत हो सका। दुरितक्षय नामक पुत्र महावीर्य से, भरद्वाज के अन्य पौत्र से, तस्य उसका, त्रयारुणि नामक पुत्र, कवि नामक पुत्र, पुष्करारुणि नामक पुत्र इति, इस प्रकार अत्र यहाँ ये सभी ब्राह्मणों का पद गता प्राप्त हुआ। बृहत् क्षत्र का जो भरद्वाज का पौत्र था, पुत्र अभूत हुआ, हस्ति यत जिससे हस्तिनापुर नई दिल्ली की स्थापना हुई, इसने की, ये बता रहे। इसलिए हे भरत तो भगवान अर्जुन को कहते रहते हैं, ये वो भरत वंशी। मेरे साथ पढ़िए। गर्ग से श्री नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र गार्ग्य हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, किंतु उससे ब्राह्मण कुल की उत्पत्ति हुई। हाँ, ये अब आप समझ गए हैं कि क्षत्रिय से ब्राह्मण की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि पुत्र अगर ऐसा हो गया ब्राह्मण के गुण वाला, तो ब्राह्मण कहलाएगा, तो ब्राह्मण की फिर उत्पत्ति हो जाएगी। महावीर का पुत्र दुरिक्षय हुआ। इसके 3 पुत्र थे। तैयारुणि, कवि तथा पुष्करारुणि। यद्यपि दुरिक्षय के ये पुत्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु उन्हें भी ब्राह्मण पद प्राप्त हुआ। बृहत् क्षत्र का एक पुत्र हस्ति था। हाँ, अब आपको समझ आया हस्तिनापुर नाम क्यों पड़ा।
बृहदशक्ति का एक पुत्र हस्ती था जिसने हस्तिनापुर नामक नगर, आज की नई दिल्ली की स्थापना की। जिसने हस्तिनापुर नामक नगर की हस्तिनापुर स्थापना नामक की। नगर आज की नई दिल्ली की स्थापना की। हाँ, तो आप इतना तो याद रख सकते हैं कि भरत वंश में एक हस्ती नामक राजा हुआ था जिसने हस्तिनापुर नगर स्थापित किया और उसको हस्तिनापुर नाम दिया गया। यह इतना याद कर सकते हैं। अजमीढो द्विमीढः च पुरुमीढश्च हस्तिनः अजमीढस्य वंशा स्युः प्रेम मेधादयो विजा। मेरे साथ, अजमीढो द्विमीढः च अजमीढो अजमीरो द्विमीढश्च द्विमीढश्च पुरुमीढश्च हस्तिनः पुरुमीढश्च पुरुमीढश्च हस्तिनः हस्तिनः अजमीढस्य वंशा स्युः अजमीढस्य अजमीढस्य वंशाः वंशायुः प्रियमेधा प्रियमेध आदयो द्विजा। प्रियमेधादयो द्विजाः। अजमीढ़ अजमेर द्विमीढ़ द्विमीढ़ च भी पुरमेढ़ पुरमेढ़ च भी हस्तिना हस्ती के पुत्र बने जिसने हस्तिनापुर बनाया। अजमीढ़स्य अजमेर के वंशा वंशज शिव हैं प्रियमेध आदय प्रियमेध इत्यादि द्विजा ब्राह्मण। राजा हस्ती के 3 पुत्र हुए। राजा हस्ती के 3 पुत्र हुए। अजमेर अजमेर द्विमेढ़ द्विमेढ़ तथा पुरमेढ़। तथा पुरुमीढ़। पुरमेढ़। अजमेर के वंशजों में अजमेर के वंशजों में वंशज में प्रियमेध प्रमुख था प्रियमेध प्रियमेध प्रमुख था प्रमुख था और उन सबों ने ब्राह्मण पद प्राप्त किया। और उन सबों ने ब्राह्मण सबने पद ब्राह्मण प्राप्त पद किया। प्राप्त किया। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। आवाज चली गई क्या? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए माता जी। श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस श्लोका में ऐसा प्रमाण मिलता है जो भगवत गीता के इस कथन की पुष्टि करता है कि समाज के वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र गुणों तथा कर्मों के आधार पर परिगणित होते हैं। गुण कर्म विभागशः क्षत्रिय वर्ण के अजमेर के सभी वंशज ब्राह्मण बन गए, ऐसा उनके गुणों तथा कर्मों के आधार पर हुआ। इसी प्रकार कभी कभी ब्राह्मण या क्षत्रिय के पुत्र वैश्य बन जाते हैं। ब्राह्मणे वैश्यतम गतः। जब क्षत्रिय तथा ब्राह्मण वैश्य के व्यवसाय या कर्म को ग्रहण करते हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, तो वे निश्चित रूप से वैश्य गिना जाता है। दूसरी ओर वैश्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति अपने व्यवसाय से ब्राह्मण बन सकता है। इसकी पुष्टि नारद मुनि ने की है। यस्य लक्षणम प्रोक्तम विधि वर्णों के सदस्यों की पुष्टि उनके लक्षणों से की जानी चाहिए। जन्म से नहीं, जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, गुण आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। यही जो आपको लग रहा होगा ये क्षत्रिय ब्राह्मण कैसे बन गया, ब्राह्मण क्षत्रिय कैसे बन गया, ये संभव है गुणों के आधार पर। कैसा बच्चे का अपब्रिंगिंग कैसा है। एक अगर क्षत्रिय अपने ब्राह्मण बच्चे को ऐसे उसका ब्रॉटअप ऐसे होता है कि उसमें सारे गुण आते हैं ब्राह्मण के, तो ब्राह्मण की तरह मानना चाहिए। अजमीरात प्रहदिशु तस्य ना अजमीडहु वहीं से पढ़ेंगे। अजमीढ़ा अजमीढ़ात बृहदिशु दिशु
तो तस्य पूर्व पढ़ ही लेते हैं। अजमीडा बृहदिषु तस्य पुत्रो बृहद धनु बृहत् कायः ततः तस्य पुत्र आसीद जयद्रथः। मेरे साथ पढ़िए। अजमीडाद बृहदिषु तस्य अजमीरादिबृहद्दिषु तस्य पुत्रो बृहत् धनुः। पुत्रो बृहद्धनु बृहद्धनुः। हाँ, तस्य तस्य इसके साथ आना चाहिए, तस्य पहले छोड़। अजमीडाद बृहदिषु अजमीढादिबृहद्दिषु अजमीरादिबृहद्दिषु तस्य पुत्रो बृहत् धनुः। तस्य तस्य पुत्रो पुत्रो बृहद्धनुः। बृहद्धनुः। हाँ, अब ठीक हो गया। बृहत् कायः ततः तस्य बृहत्कायस्ततस्तस्य बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीत् जयद्रथः। पुत्र आसीत् जयद्रथः। पुत्रयाजीजयद्रथः। हाँ, अब शब्दार्थ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही चीज नीचे भी। अजमीर का पुत्र बृहदिषु था। अजमेर का पुत्र बृहद्दिषु बृहद्दिषु था। था। बृहदिषु का पुत्र बृहद्धनु था। बृहद्दिषु का पुत्र बृहद्दिषु का पुत्र बृहद्धनु था। बृहद्धनु था। बृहद्धनु का पुत्र बृहत्काय बृहद्धनु का था। पुत्र बृहद्धनु का पुत्र बृहद्धनु का बृहत्काय था। पुत्र बृहत्काय था। और बृहत्काय से जयद्रथ नामक पुत्र हुआ। और और बृहत्काय से बृहत्काय से जयद्रथ नामक जयद्रथ पुत्र हुआ। नामक पुत्र हुआ। हाँ, जयद्रथ अब बदल गया, बृहद शब्द हट गया, जयद्रथ। तत्सुतो विशदः तस्य सेनजित् समजायत रुचिरासु दृढ़हनुः काशो वत्सचः वत्सः च तत्सुता। मेरे साथ। तत्सुतो विशदः तस्य तत्सुतो विशदः तस्य सेनजित् समाजायत सेनजित् सेनजित् समजायत। समाजायत। रुचिरासो दृढ़धनुः रुचिराशो दृढहनुः। रुचिरासो दृढ़हनुः रुचिराशो दृढहनुः। काशो वत्सः च तत्सुता। काश्यो वत्सश्च तत्सुताः। भावार्थ मेरे साथ। जयद्रथ का पुत्र विशद था जयद्रथ का पुत्र विशद था। और उसका पुत्र सेनजित था। और उसका पुत्र सेनजित था। सेनजित के पुत्रों के नाम थे सेनजित के पुत्रों के नाम थे रुचिराश्व रुचिराश्व दृढ़हनु दृढहनु काश तथा वत्स। काश तथा वत्स। वत्स। रुचिराश्वसुतः पारः प्रथसेनः तदात्मजः पारस्य तनयो नीपः तस्य पुत्र शतम त्वभूत या तु अभूत। मेरे साथ। रुचिराश्वसुतः पारः रुचिराश्वसुतः पारः प्रथुसेनः तदात्मजः पृथुसेनस्तदात्मजः पारस्य तनयो नीपः पारस्य तनयो नीपः तस्य पुत्र शतम त्वभूत। तस्य पुत्र शतम त्वभूत। शब्दार्थ है रुचिराश्वसुतः। मेरे साथ पढ़िए नीचे। रुचिराश्व का पुत्र पार था रुचिराश्व का पुत्र पार था। और पार के पुत्र पृथुसेन तथा नीप थे। और पार के पुत्र पृथुसेन तथा नीप थे। नीप के 100 पुत्र थे। नीप के 100 पुत्र थे। सकृत्वां सुकन्यायां ब्रह्मदत्तम अजीजनत
योगी सगवि भार्यायाम विश्वक्सेनम अधात सुतम। मेरे साथ सकृतभ्याम सकृतभ्याम सुख कन्यायाम सकृतभ्याम सुखकन्यायां ब्रह्मदत्तम अजीजनत। ब्रह्मदत्तमजीजनत्। योगी सगवि भार्यायाम योगी सगविभार्यायां विश्वक्सेनम अधात सुतम। विश्वक्सेनमधात्मसुतम्। मेरे साथ पढ़िए। शुक की पुत्री अर्थात नीम की पत्नी। शुक की पुत्री अर्थात नीम की पत्नी पृथ्वी के गर्भ से पृथ्वी के गर्भ से गर्भ से राजा नीप के राजा नीप राजा के नीप के ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त महान योगी था। ब्रह्मदत्त महान योगी था। उसकी पत्नी सरस्वती के गर्भ से उसकी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विश्वक्सेन नाम का पुत्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, ये दोनों नाम आज भी सुने जाते हैं, लोगों को रखते हैं। ब्रह्मदत्त मैंने नाम सुना है किसी का बोलते हुए, और विश्वक्सेन ये नाम। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर जिस श्लोक का वर्णन है वह भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी से भिन्न है। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से पाया जाता है। उसमें बतलाया गया है कि व्यासदेव ने जावली की पुत्री को अपनी पत्नी बनाया और दोनों ने अनेक वर्षों तक इकट्ठे तपस्या की। तब व्यासदेव के वीर्य से उसे गर्भ रह गया। यह बालक अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा, और जब पिता ने बालक से गर्भ से बाहर आने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि वह तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक उसे माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त न कर दिया जाए। तब व्यासदेव ने बालक को आश्वस्त किया कि वह माया से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, किंतु बालक को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि पिता अब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों में लिप्त था। तब व्यासदेव द्वारका गए और भगवान को अपनी समस्या बतलाई। व्यासदेव की प्रार्थना पर भगवान उनकी कुटिया में आए और गर्भस्थ बालक को आश्वस्त किया कि वह माया से मुक्त रहेगा। इस पर बालक गर्भ से बाहर आया और तुरंत ही परिवार्य कार्य के रूप में घर से बाहर चला गया। जब पिता व्याकुल होकर अपने साधु पुत्र सुखदेव गोस्वामी का पीछा करने लगा तो उसके साधु पुत्र ने एक दूसरा नकली सुखदेव उत्पन्न कर दिया जो बाद में गृहस्थ बना। इसलिए इस श्लोक में वर्णित सुख कन्या किसी नकली सुखदेव की कन्या थी। मूल सुखदेव तो आजीवन ब्रह्मचारी बने रहे। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद। ये प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया, नहीं तो एक कंफ्यूजन यहाँ हो जाता था। तो क्योंकि जब वो पैदा होकर के जब भगवान ने आश्वासन दिया कि तुमको माया नहीं छुएगी, माया मेरे अधीन है, मैं उसको बोल दूंगा। ये होता है, भगवान कभी कह सकते हैं किसी के लिए कि इसको माया को इसको छोड़ दो, तो माया नहीं हो तो भगवान के पास सीधे भक्त बन जाए, उसको माया नहीं छुएगी। प्रकृति के 3 गुण छू नहीं सकते। यहाँ सुखदेव गोस्वामी का पीछा जब व्यासदेव कर रहे थे, वो पुत्र असली जो सुखदेव गोस्वामी हैं जो भागवतम सुना रहे हैं, वो परिव्रजकाचार्य आपके साधु 3 किस्म के, कुटीजक, बहुजक, परिव्रजकाचार्य, परमहंस। ये परिव्रजकाचार्य से भी ऊपर थे, परमहंस रूप में थे सुखदेव गोस्वामी। तो वो परिव्रजकाचार्य जो जगह जगह भ्रमण करते हैं, लोगों को भगवान के उपदेश सुनाते हैं भगवान के बारे में। जैसे हमारे प्रभुपाद थे परिव्रजकाचार्य,
उसके गुरु थे परिवृषकाचार्य। परिवृषकाचार्य हमारे लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। अगर साधु एक ही जगह बैठा रहे उसका लाभ पूरे जनता को नहीं हो पाता। और वो परिवृषकाचार्य बने तो जगह जगह जा करके भगवान के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें आकर्षण होता है। उनकी बात सुनेंगे आप भक्त बन सकते हैं। अगर आप किसी और की बात सुनेंगे जो खुद भक्त नहीं है, आप पर असर नहीं पड़ता है। ये बात सही है। तो ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बता दिया कि घर से बाहर गया, व्याकुल होकर साधु पुत्र सुखदेव गोस्वामी का पीछा करने लगा। साधु पुत्र ने एक दूसरा नकली सुखदेव उत्पन्न किया जो बाद में ग्रस्त बना। इसलिए इस श्लोक में वर्णित सुख कन्या इसी नकली सुखदेव की कन्या थी। जैगी सभ्योपदेशेन योग तंत्रम चकारः उदक्षेण ततः तस्मात् भल्लाटो बार्हति दिशवा भल्लाटो बार्हति सवा। मेरे साथ जैगी सभी सभ्योपदेशेन या जैगी सभ्योपदेशेन जैगी शब्दोपदेशेन योग तंत्रम चकारः योगतन्त्रं चकारः उदक्षेणः ततः तस्मात् उदक्षेणस्ततस्तस्मात् भल्लाटो बार्हधीशवा भल्लाटो बार्हधीशवा। जैगी सभ्य नामक महान ऋषि के उपदेश है योग तंत्रम योग विधि का विस्तृत वर्णन चकार संकलित किया भूतकाल में उदकसेन ततः उससे विश्वक्सेन से तस्मात् उससे उदकसेन से भल्लाट नामक पुत्र बारहदीशवा बृहदिशु के वंशज। मेरे साथ पढ़िए। जैगी सभ्य ऋषि के उपदेशानुसार विश्वक्सेन ने योग पद्धति का विस्तृत वर्णन संकलित किया। विश्वक्सेन से उदकसेन उत्पन्न हुआ और उदकसेन से भल्लाट। ये सभी पुत्र बृहदिशु के वंशज थे। ये सभी पुत्र बृहदिशु के वंशज थे। यवि नरो द्विमीढस्य कृतिमान् तत्सुतः स्मृतः नाम्ना सप्तधृतिः तस्य दृढनेमिः सुपार्श्वकृत्। मेरे साथ यवि नरो द्विमीढस्य कृतिमान् तत्सुतः स्मृतः नाम्ना सप्तधृतिः तस्य दृढनेमिः सुपार्श्वकृत्। मेरे साथ पढ़िए। द्विमीठ का पुत्र यवीनर था। दुमीध का पुत्र यवीनर था और उसका पुत्र कृतिमान था। कृतिमान का पुत्र सत्यधृति नाम से विख्यात था। सत्यधृति से दृढ़नेमि का नाम का पुत्र हुआ जो सुपार्श्व का पिता बना। इसका मतलब उसका पुत्र सुपार्श्व था, ये कहने का मतलब।
अब सुपार्श्व के बारे में आएगा। सुपार्श्वात् सुमतिहितस्य पुत्रः सन्निधिमान् ततः कृते हिरण्यनाभाद्यो योगं प्राप्य जगौ स्मसत्। संहिता प्राच्य साम्नां वै नीपो हि उद्ग्रायुधः ततः तस्य क्षेम्य सुवीरो अत् सुवीरस्य रिपुंजयः। मेरे साथ पढ़िए। सुपार्श्वात् सुमतिहितस्य सन्निधिमान् पुत्र सन्नतिमान् पुत्र बाद में पढ़ा जाए है। पुत्र सन्निधिमान् ततः कृते हिरण्यनाभाद्यो योगं प्राप्य जगौ स्मसत्। संहिता प्राच्य साम्नां वै नीपो युद्ग्रायुधः ततः हाँ, एक्चुअली ही पढ़ेंगे तो उद्ग्रायुध हो जाएगा, नहीं तो युद्ग्रायुध। तस्य क्षेमः सुवीरो अत् सुवीरस्य रिपुंजय। तो इसमें नाम ही नाम है, इसलिए भावार्थ मेरे साथ पढ़िए। सुपार्श से सुमति नाम का पुत्र, सुमति से सन्निधिमान तथा सन्निधिमान से कृति उत्पन्न हुआ, जिसने ब्रह्मा से योग शक्ति प्राप्त की और सामवेद के प्राच्य साम नामक श्लोक की छह संहिताएं पढ़ाई। हाँ, ये काम किया कृति ने। कृति का पुत्र नीप था। नीप का पुत्र उद्ग्रायुध हुआ। उद्ग्रायुध का पुत्र क्षेम्य हुआ। क्षेम्य से सुवीर नामक पुत्र हुआ और सुवीर का पुत्र रिपुंजय था। ततो बहुरथो नाम पुरमीढो अप्रजो अभवत् नलिन्याम् अजमीढस्य नीलः शान्तिः तु तत्सुतः। मेरे साथ। ततो बहुरथो नाम पुरुमीढो अप्रजो अभवत् नलिन्याम् अजमीढस्य नीलः शान्तिः तु तत्सुतः। मेरे साथ। रिपुंजय का पुत्र बहुरथ हुआ। पुरुमीड निसंतान था। अजमीड को अपनी पत्नी नलिनी से नील नामक पुत्र की प्राप्ति हुई।
नील नील नामक नामक पुत्र की पुत्र की प्राप्ति हुई। प्राप्ति हुई। नील का पुत्र शांति था। नील का का पुत्र पुत्र शांति था। शांति था। हरे कृष्ण। शान्तेषु शान्ति ततः पुत्र पुरुजो अर्कः ततो अभवत् भर्म्यां स्वतनयः तस्य पंचासन मुदगल आदयः यवीनरो बृहद्विश्वः काम्पिल्लः संजयः सुता पर्यास्वः प्राह पुत्रा मे पंचानां रक्षयाण रक्षणाय हि विषयाणाम् अलम इमे इति पंचाल संगीता मुद्गलात् ब्रह्म निर्वर्तम गोत्रम मौद्गल्य संगीतम। अच्छा से गोत्र निकला। मेरे साथ पढ़िए। शांतेषु शांति तत्पुत्रः शान्तिषु शान्तिः तत्पुत्रः पुरुजो अर्कः ततो अभवत् पुरुजोऽर्कस्ततो ततो भर्यास्वः तनयः तस्य भर्यास्वः तनयस्तस्य पंचाशन्मुद्गल आदयः पञ्चाशन्मुद्गलादयः यवीनरो बृहद्विषः यवीन्द्रो बृहद्विषः हाँ, यवीनरो बृहद्विश्वः यवीन्द्रो बृहद्विषः काम्पिल्लः संजयः सुता काम्पिल्लः संजयः सुतः भर्म्यास्वः प्राह पुत्रा मे भर्म्यास्वः पुत्रा मे पंचानां रक्षणाय हि पञ्चानां रक्षणाय हि विषयाणाम् अलम इमे विषयाणामलमिमेति इति पंचाल संकिता। इति पंचालसंहिता मुद्गलात् ब्रह्म निर्वर्तम मुद्गलाद् ब्रह्मनिवृत्तम् मुद्गलात् ब्रह्म निर्वृत्तम मुद्गलाद् ब्रह्मनिवृत्तम् गोत्रम मौद्गल्य संगीतम। गोत्रम् मौद्गल्यसंहितम्। शांति का पुत्र सुशांति था। शांति का पुत्र सुशांति था। सुशांति का पुत्र पुरुष हुआ। शांति का पुत्र पुरुष हुआ। पुरुष का अर्क और अर्क का हर्म्याश्व था। और अर्क का पुत्र भर्माश्व था। हर्म्याश्व के 5 पुत्र हुए। भर्म्याश्व के 5 पुत्र हुए। मुद्गल यवीनर बृहद्विश्व काम्पिल्ल तथा संजय। भर्यास्व ने अपने बेटों से कहा मेरे बेटो तुम लोग मेरे 5 राज्य का भार संभालो। तुम मेरे 5 राज्यों का भार संभालो। क्योंकि तुम ऐसा करने के लिए पर्याप्त सक्षम हो। क्योंकि तुम ऐसा करने के लिए पर्याप्त सक्षम हो। इस तरह उसके 5 पुत्र पंचाल कहलाए। इस तरह उसके 5 पुत्र पंचाल कहलाए। मुद्गल से ब्राह्मणों का गोत्र चला। मुद्गल से ब्राह्मणों का गोत्र चला। जो मौद्गल्य कहलाया। हाँ, मौद्गल्य गोत्र होता होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बता रहे हैं तो होगा।
मिथुनम मुद्गलात् भार्यात् मुद्गलात् भार्म्यात् भार्म्यात् दिवो दासः पुमान् अहल्या कन्यकायास्यां शतानंद तु गौतमा शतानंदः तु गौतमा। मेरे साथ पढ़े। मिथुनम मुद्गलात् भार्म्यात् मिथुनं मुद्गलाद् मुद्गलाद् भार्म्यात् भार्म्यात् दिवो दासः पुमान् अभूत् दिवोदासः पुमान् अभूत्। भूत अहल्या कन्यकायास्यां अहल्या कन्यकायास्यां श्याम शतानंदः तु गौतमात् शतानन्दस्तु गौतमात्। गौतमात्। शब्दार्थ पढ़ते हैं। मिथुनम जोड़ा। मिथुन का मतलब होता है दो का जोड़ा। मिथुन राशि में भी आपने देखा होगा, दो दिखाई दे। जोड़ा एक पुत्र एक पुत्री। मुद्गलात मुद्गल से, भार्म्यात भार्म्यास्व का पुत्र, दिवोदास पुमान पुरुष अभूत उत्पन्न हुआ। अहल्या अहल्या कन्या कन्या यस्याम जिससे शतानंद तो निसंदेह गौतम से जो उसका पति था। मेरे साथ पढ़िए। भरियास्व के पुत्र मुद्गल के भर्म्याश्व के पुत्र मुद्गल के जुड़वा संतान हुई। जुड़वा संतान हुई जिसमें एक पुत्र था जिसमें एक पुत्र था और एक कन्या। और एक कन्या। पुत्र का नाम दिवोदास रखा गया पुत्र का नाम दिवोदास रखा गया और कन्या का नाम अहल्या। और कन्या का नाम अहल्या। अहल्या के गर्भ अहल्या के गर्भ और उसके पति गौतम मुनि के वीर से और उसके पति गौतम मुनि के वीर से शतानंद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शतानंद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, ये अहल्या गौतम ऋषि वही होंगे जिनकी कथा आपने सुनी, ऐसा लगता है। ओम यहीं तक पढ़ते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। ललिता माता जी।